श्री कृष्ण महाराज ने थावच्च पुत्र को, थावच्च कुमार को जब दीक्षा लेते हुए देखा तो उनके मन में एक भाव आया, एक विचार आया और थावच्च पुत्र को कहा, थावच्च कुमार को कहा कि तुम दीक्षा मत लो, क्योंकि दीक्षा इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेना बहुत मुश्किल काम है। तो थावच्च कुमार ने कहा कि कृष्ण महाराज, आप कहो तो मैं दीक्षा नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरी कुछ मांगे हैं, क्या उस मांगों का आप पालन कर सकते हो, आप मुझे वो चीज़ें दे सकते हो? उन्होंने बोला हाँ, क्या क्या आप चाहते हो? क्योंकि कृष्ण महाराज तो इतने बड़े राजा थे, उनके पास तो सब कुछ था। उन्होंने सोचा मांगेगा, क्या मांगेगा? इंसान की जो सोच होती है इंसान उसी हिसाब से सोचता है कि क्या मांगेगा। तो धन दौलत है, ये है, वो है, जो जो मांगेगा मैं दे दूंगा। लेकिन थावच्च कुमार ने कहा कि भाई तुम मुझे अमरता का वरदान दे दो। अगर तुम मुझे अमरता का वरदान दे सकते हो और मुझे हमेशा स्वस्थ रहने का वरदान दे सकते हो तो मैं दीक्षा नहीं लेता हूँ। आपकी इच्छा है ना कि दीक्षा नहीं लूँ, लेकिन अमरता का वरदान तुम मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। ये तो आपके कर्म आपको डिसाइड करने हैं कि आप अमरता का वरदान आपके पास आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करना? तो बस यही है कि या तो आप मुझे अमरता का वरदान दे दो या फिर मुझे दीक्षा लेनी है। अब कृष्ण महाराज के हाथ में कुछ भी नहीं था। कृष्ण महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं मजबूर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे मन में दीक्षा का भाव है तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम ले सकते हो। तो इतना सोचा, इतना विचार किया उन्होंने, लेकिन इतना सोचने और विचारने के बाद भी कृष्ण महाराज कुछ भी कर नहीं पाए। और कृष्ण महाराज उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कृष्ण महाराज कहते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके दिल में बचपन से ही दीक्षा लेने का भाव जागता है। ये राजपथ है, इस दीक्षा पर आप चल रहे हो तो आपको मैं बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। कृष्ण महाराज थावच्च कुमार को वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए उनके तर्क को। वो तर्क इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनको पता था कि महाराज कृष्ण के हाथ में भी ये सब चीज़ें नहीं है, कि वो हमेशा अमरता का वरदान तो उनके पास भी नहीं था और स्वास्थ्य का वरदान तो उनके पास भी नहीं था। तो ये सब चीज़ों से वो समझ गए। तो ये सब बातें हमें एक शिक्षा देती हैं कि आज एक योग्य पुरुष, युग पुरुष, उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन है। केवल मुनि जी महाराज साहब का जीवन बहुत सुंदर और बहुत प्यारा रहा। वो हमारे श्रमण संघ के उपाध्याय थे। उन्होंने अपने जीवन काल में, देखो 11 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली और 82 वर्ष तक का उनका बहुत सुंदर और अच्छा जीवन यात्रा चली। उनको संथारा आया और 100 के लगभग उन्होंने अपने साहित्य का सर्जन किया, उपन्यास लिखे, किताबें लिखी, बहुत सारा कुछ ऐसा उन्होंने लेखन इस जैन समाज को, प्राणी मात्र को दिया। 36 कौम उनके प्रवचन में आती थी। बहुत खुले विचारों के, सुलझे हुए विचारों के थे। बहुत अच्छी उत्कृष्ट संयम साधना उनकी थी। उन्होंने बहुत 71 वर्ष तक जो पूरे भारत देश में इन्होंने जो पद यात्रा की, बहुत उनकी पद यात्रा सराहनीय है। जगह जगह उनको उपाध्याय की पदवी मिली और उपाध्याय की पदवी उनको इंदौर में मिली। और इंदौर में उन्होंने जो एक हमारे जिन शासन को दिया वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस युग में उपाध्याय की पदवी मिलना, यानी कि शास्त्रों में भी उपाध्याय के बारे में वर्णन आता है। ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने वो कहते हैं ना, जिन नहीं पर जिन सरीखे, केवली नहीं पर केवली सरीखे, यानी कि शास्त्रों में भी उपमा दी। मैं क्या उपमा दे सकती हूँ, मैं तो बहुत छोटी सी एक बच्ची हूँ। कि उन्होंने जो किया समाज के लिए, वो केवली नहीं थे लेकिन केवली सरीखे थे। वो जिन नहीं थे पर जिन सरीखे थे। कहते हैं कि जो अंधकार को मिटाने का काम करते हैं, अंधकार को मिटाने का काम उपाध्याय भगवान कहते हैं। डिगते हुए प्राणी को, धर्म से डिगते हुए प्राणी को स्थिर करने का काम उपाध्याय भगवान करते हैं। जो उपाध्याय श्री
केवल मुनि जी महाराज साहब ने किया। आज उनका जन्मदिन है। आज हम सभी उनके चरणों में अभिनंदन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सभी जितने भी उनके हमारे गुरुदेव श्री दिवाकर मुनि जी महाराज साहब के वो शिष्य हुए, बहुत प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए, हॉस्पिटल खुलवाए, स्कूल खुलवाए। उनकी माता भी दीक्षित थी, उनके परिवार में बहुत सारे लोग दीक्षित थे। और कहते हैं कि जब कोई भी किसी के घर में एक दीक्षा होती है तो 7 पीढ़ियों का पुण्य होता है, तब जाकर के एक दीक्षा होती है। तो उनके परिवार में तो कितना पुण्यवान वो परिवार था। तो आज उनको हम याद करते हैं। कौन कहता है हमसे दूर हो गए हो तुम, कौन कहता है हमसे दूर हो गए हो तुम, हमारी हर सांस के साथ आपके आदर्श हमें स्मरण होते हैं, हमें याद आते हैं। तो आपको जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी आत्मा जहाँ पर भी हो, बस यही अपने जिनेश्वर परमात्मा से यही हम दुआ करते हैं कि आप सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएं और जल्दी से जिन धर्म के अरिहंत और सिद्ध के अंदर आपका नाम आए और आपको हम अरिहंत और सिद्ध के रूप में वंदन और नमन करें। अभी हम उपाध्याय के रूप में आपको वंदन करते हैं, आने वाले समय में हम आपको अरिहंत और सिद्ध के रूप में वंदन करें। इन्हीं सद्भाव से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति। ओम शांति।